नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डिवाइन सोल मेरे चैनल तक आ रहे हैं, जो भी ट्विन फ्लेम सोल मेरे चैनल तक आ रहे हैं, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ, पर इससे पहले कुछ चैनलिंग मैसेज है जो कि डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। उस चैनल मैसेज को मैं पहले आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। चैनल मैसेज यह है कि जैसे हर महाशिवरात्रि को महादेव और माता पार्वती का विवाह रचाया जाता है, जैसे हर मंदिर में महादेव और माता पार्वती के विवाह के लिए रिचुअल किए जाते हैं। माता पार्वती और महादेव का हर साल हर महाशिवरात्रि में मिलन कराया जाता है। वैसे ही हर एक महाशिवरात्रि पर हर एक डीएफ का अपने डीएम के साथ विवाह कराया जाता है और इसके सारे रिचुअल 5D में होता है। यूनिवर्स के द्वारा रचाया जाता है, इस ब्रह्मांड के द्वारा रचाया जाता है, परमात्मा के द्वारा रचाया जाता है। जो ट्विन फ्लेम्स 3D में मैरिड हैं उनके लिए भी है, और जिनका अभी तक रियूनियन नहीं हुआ या फिर मैरिड नहीं हुआ उनके लिए भी है। इसलिए सभी डीएफ को करना यह है कि आज आपको अच्छे से श्रृंगार करना है और रात में कुछ समय के लिए मेडिटेशन अवश्य कीजिए। इसमें आप सोल मर्जिंग मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है और ये मंत्र सारे ट्विन फ्लेम्स चैंट कर सकते हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स महाशिवरात्रि के बाद इस रीडिंग पर आ रहे हैं वो लोग भी इस चैनल मैसेज पर विश्वास कर सकते हैं कि हर महाशिवरात्रि को ट्विन फ्लेम्स का भी विवाह होता है। जैसे माता पार्वती और महादेव को हर साल मिलाया जाता है, वैसे ही यूनिवर्स द्वारा ट्विन फ्लेम्स को भी मिलाया जाता है। चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं इस समय कलेक्टिव में डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में इस समय डीएफ किस एनर्जी में है और आपके डीएम किस एनर्जी में है। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो 4 ऑफ सॉर्ड्स का है। कुछ डीएफ्स है जो सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर चुकी है और कुछ डीएफ्स है जो सरेंडर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही हमारी प्यारी डीएफ्स अपनी जिम्मेदारी पर भी ध्यान दे रही है, अपनी काम के ऊपर ध्यान दे रही है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रही है। पर डीएफ्स अभी भी दर्द में है, तकलीफ़ में है, अपनी तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रही है। कैसे भी करके डीएफ्स को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकलना है। वो खुद को रुका हुआ फील कर रही है। डीएम भी इधर आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। डीएफ की एनर्जी से दूरियां बनाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं। डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें वो डीएफ से छुपाना चाहते हैं। डीएम को लगता है कि उनके बीच में जो दूरियां हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। डीएम को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कभी बैलेंस नहीं किया जा सकता। बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके डीएम अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर के ऊपर लगाना चाहते हैं, अपने कैरियर को बैलेंस में लाना चाहते हैं। कुछ डीएम के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है, उनका सोल जागृत हो रहा है। यूनिवर्स से उनको गाइडेंस मिल रहा है, उनको फील हो रहा है कि आप दोनों में कोई डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है कि उनको कोई साइन दिखाया जा रहा है, पर डीएफ इस कनेक्शन को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके भी बिल्कुल खुश नहीं है। डीएफ को लगता है ना ही वो अपने कैरियर में आगे बढ़ पा रही है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा कर पा रही है। किसी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता, अपने परिवार के ऊपर ना ही अपने काम के ऊपर। कुछ डीएफ है जो समाज के लोगों से भी डरती है, लोगों के बातों पर डरती है, इसलिए वो किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रही है। डीएफ को इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए डीएफ को अवश्य ही इनर वर्क करना चाहिए। चलिए कुछ गाइडेंस निकाल कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। डीएफ को इस समय क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है।
हमारे पास है 3 ऑफ कप की एनर्जी। डीएफ को अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना चाहिए, उनको अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और डीएफ जिनके साथ भी रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ उनके रिश्ते को सही करना चाहिए। इस समय आपके डीएम जैसे बहुत मैच्योर एनर्जी में हैं, आपको भी उसी एनर्जी में आना है। सब कुछ बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना है। आपके अंदर वो सारी शक्ति है, आपके अंदर वो सारे पावर है कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी इनर वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मेरे वीडियो तक आ रहे हैं, एक कमेंट अवश्य कीजिए। और आप सभी ट्विन सोल को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सोल को।